हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, 7, 8 और 9। इन तीनों क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने सभी चैप्टर्स जो हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी है और उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक्स भी मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। सो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। तो सबसे पहली चीज, टोटल है 17 प्लेयर्स, सिलेक्शन कितने का करना है, 11 का। ठीक है, टोटल है 17, सिलेक्शन करना है 11 का। अब उसमें कंडीशन दे देंगे जिससे क्वेश्चन को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के हमको सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, यानी कि ये जो टोटल 17 प्लेयर्स हैं, टोटल 17, इनमें 5 बॉलर ऐसे हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर 17 में से आप 5 माइनस कर दो तो 12 बचेगा आपके पास, यानी 12 जो हैं ये बैटिंग वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनमें से जो 5 है ना ये बॉलिंग कर सकते हैं, यानी 12 + 5 हो जाएगा 17। तो इनको हमने पहले ही अलग करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं हम कि 12 + 5 और ये जो 5 है ये सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक, ये 5 और टोटल इनका कितना आ रहा है हमारा 17। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो यहाँ पर जो 11 का सिलेक्शन करेंगे हम, इन 17 में से 11 का जो सिलेक्शन करेंगे उनमें से जो 4 रहेंगे वो बॉलर होने चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इनमें से हम 4 बॉलर को सिलेक्ट करेंगे, बाकी के जो बचे हुए रहेंगे इसमें से, यानी 11 - 4 अगर करते हैं तो हमारे पास बचता है 7। मतलब कि एक बार और यहाँ देखते हैं, टोटल है 17 जिसमें से सिलेक्ट करने हैं 11, लेकिन इनको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 5 बॉलर हैं 17 के अंदर, तो 12 + 5 हो जाएंगे 17, यानी कि ये बॉलर हैं। अब हमको ये बोला जा रहा है कि जो भी 11 का हम सिलेक्शन करने वाले हैं उनमें से 4 तो बॉलर ही होना चाहिए, बचे हुए 7 का सिलेक्शन अलग से करना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि 12 में से हम ये 7 का सिलेक्शन करेंगे और टोटल 5 बॉलर्स हैं जिनमें से हम 4 बॉलर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि टोटल 17 है लेकिन बोला जा रहा है कि इनमें 5 बॉलर भी हैं। ठीक, मतलब कि आप 5 को हटा दो, 12 बचेंगे आपके पास, बाकी का जो सिलेक्शन होगा ना वो 12 में से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 17 को हमने डिवाइड कर दिया 12 + 5 में और 11 को हमने डिवाइड कर दिया 7 + 4 में। ठीक है, क्योंकि 4 बॉलर तो हमको चाहिए, तो ये हमने रफली कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं हटा रही हूँ। सो यहाँ पर हमने क्या समझा, टोटल थे 17 जिसमें से 5 बॉलर हैं, बचे हुए हैं 12, तो 12 + 5 कितना हो रहा है 17। अब हमको सिलेक्ट करने हैं 11, लेकिन 4 बॉलर चाहिए, बाकी के बचे हुए हैं 7। ठीक है, बात आई समझ में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर हमको बॉलर का सिलेक्शन करना है तो 5 बॉलर हैं टोटल, जिनमें से हमको सिलेक्ट करना है 4। ठीक, और बचे हुए जो क्रिकेटर्स हैं उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे बचे हुए 7 प्लेयर्स, क्योंकि टोटल कितने चाहिए, 4 + 7 11। ठीक है, बात आई समझ में। तो देखो, डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तो करना नहीं है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्वेश्चन है नहीं, इसको तो सॉल्व करना है। तो बस ये चीज़ मैंने आपको रफली इसलिए समझा दी ताकि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो आपको समझ में आए, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको बोलकर समझाई ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए अब ये जो मैंने किया है मैं इसको हटा रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इसको रफ में नोट डाउन करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है,
सो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स तो हमारे 17 है, लेकिन इन्हीं 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बात है में इन 17 के अंदर ही वो 5 प्लेयर्स हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं। सो रिमेनिंग जो प्लेयर्स रहेंगे वो रहेंगे 12 प्लेयर्स। ठीक, सो देखो यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बोलकर समझाई थी वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि टोटल नंबर ऑफ 17 प्लेयर्स हैं जिनमें से 5 प्लेयर्स हैं बॉलिंग करने वाले, और हमको सिलेक्ट करना है 11 प्लेयर्स, लेकिन हमको 11 प्लेयर्स में से 4 जो प्लेयर्स रहेंगे वो बॉलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, बात है समझ में। अब जो है क्योंकि बॉलर्स को स्पेसिफिक होकर बोला गया, सबसे पहले हम जो बॉलर्स हैं उनको किस तरह से सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। सो हमको कितने बॉलर्स सिलेक्ट करने हैं, 4 बॉलर्स, और कितने में से सिलेक्ट करने हैं, टोटल कितने हैं, 5। तो टोटल 5 बॉलर्स हैं जिनमें से हमको सिलेक्ट करना है 4। ठीक है, तो टोटल बॉलर्स हैं 5 जिसमें से हमको सिलेक्ट करने हैं 4। तो 5C4 वेज में हम 4 बॉलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉलर तो सिलेक्ट हो गए, टोटल 11 सेलेक्ट करें जिसमें से 4 बॉलर हमने सेलेक्ट कर लिए, बचे हुए जो 7 प्लेयर्स हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे अब। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या चीज़ लिखी, एंड रिमेनिंग 7 प्लेयर्स, क्योंकि 4 तो सिलेक्ट हो चुके हैं, टोटल 11 सेलेक्ट करने जिसमें से 4 सेलेक्ट कर चुके हैं हम बॉलर्स। अब हमको बचे हुए 7 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन सेलेक्ट करेंगे किस में से, क्योंकि 5 बॉलर में से 4 बॉलर तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब बचे हुए जो भी प्लेयर्स हैं वो कितने हमारे पास, 12। ठीक है, तो बचे हुए 12 प्लेयर में से हम बचे हुए 7 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बॉलर्स आपस में अलग बात हो गई उनकी। अब जो बचे हुए प्लेयर्स हैं उनको अलग तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो 7 प्लेयर्स हैं उनको हम कितने प्लेयर्स में से सिलेक्ट करेंगे, 12 में से। ठीक है, और 12 में से क्यों करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है कि टोटल 17 प्लेयर्स हैं जिनमें से 5 बॉलर्स हैं। ठीक है, तो ये बॉलर्स का जो काम था ये हमने बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, सो रिमेनिंग 7 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड। सो 12 प्लेयर में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं बचे हुए 7 प्लेयर्स को। बात आ गई समझ में। सो यहाँ पर देखें, जो बॉलर वाला काम था वो यहाँ हो गया है, और बचे हुए जो प्लेयर्स थे उनका काम यहाँ पर हो गया है। हमको 4 बॉलर चाहिए थे और बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं वो चाहिए थे, मेन बॉलर की बात हो रही थी। और हमारे पास टोटल बॉलर थे कितने, 5, बचे हुए कितने बचे प्लेयर हमारे पास, 12। ठीक, बात आ गई समझ में। चलिए, सो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको पूरा का पूरा जो टीम है टोटल 11 प्लेयर्स की वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने अलग अलग कर लिया, लेकिन हमको तो टोटल बताना है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। सो देखिए, अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बाकी का जो है ये रहा ये। ठीक है, सो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम सेलेक्ट करना है, प्लेइंग 11। ठीक है, सो यहाँ पर हमको 5 बॉलर में से कितने बॉलर सेलेक्ट करने थे, 4, और बचे हुए 12 प्लेयर में से हमने 7 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। तो 7 + 4 11 ही तो होगा ना। ठीक है, अब ये क्या आ गया है, सिर्फ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 - 4 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4। अब आप ये मत बोलिएगा ये क्या है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया फैक्टोरियल n अपॉन n - r फैक्टोरियल। ठीक है, देन यहाँ पर लगा देंगे 12 फैक्टोरियल, 12 - r कितना है, 7 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 7। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो इतना भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो देखिए, जहाँ पर भी आपको लगता है ना कि आपको यहाँ नोट कर लेना चाहिए, आप बिल्कुल वहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। ठीक है,
अब बस ये कैलकुलेशन बची है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ डिनोमिनेटर को कर लेते हैं सॉल्व यहाँ पर हम। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस फैक्टोरियल 4 को लिख लेते हैं। और फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है 12 - 7, तो 12 में से आप 7 माइनस करेंगे, बचेगा फैक्टोरियल 5, ठीक। और फैक्टोरियल 7 को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। फैक्टोरियल 12 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखें 12 - 7 किया तो फैक्टोरियल 5 आ गया और फैक्टोरियल 7 एज इट इज़। अब फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, बचा क्या है ज़रा उसको देखें ज़रा। तो यहाँ बचा है 5 और ये है फैक्टोरियल 4, तो इसको भी ओपन करना ही पड़ेगा अभी तो हमको। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 4 3 2 1, ठीक। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे क्रॉस कर देते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 4 2 ज़ार 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 ज़ार 9, क्या क्या बचा हुआ है लिख लेते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3, डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं है, बस इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अगर 11 प्लेयर्स हमको सिलेक्ट करने हैं 17 प्लेयर्स में से, जिनमें से 4 बॉलर्स रहेंगे, तो वो कितने नंबर ऑफ वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा ये फाइनल आंसर। तो देखें ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल ही था, बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें क्या है समझ लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए बस। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा इसमें लिखा हुआ है मैंने, तो रीज़न यही है कि अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा मार्क का आता तो सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक करनी होगी। आप एक लाइन में या 2 लाइन में क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। बात वही है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो बात अलग है। तो स्टार्टिंग में जब मैं रफली समझाती हूँ तब वही है कि शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कि क्या इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से करना है। बट अगर आप 11th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स थे 17, जिसमें से 5 प्लेयर हमारे बॉलर थे। इसके बाद 11 प्लेयर्स में से हमको 4 प्लेयर ऐसे सिलेक्ट करने थे जो कि बॉलर हों, तो हमने बॉलर का काम यहाँ पर अलग कर लिया। रेड कलर से आप ये लाइन देख रहे हैं, 5C 4 वेज में 5 बॉलर थे, जिनमें से 4 बॉलर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब 4 प्लेयर तो सिलेक्ट हो गए, बचे हुए 7 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें 12 बचे हुए प्लेयर्स में से हमने 7 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, 12C 7, ठीक है। देन इन दोनों का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फैक्टोरियल की जो कैलकुलेशन थी उसको सॉल्व करके हमारा आ गया यहाँ पर फाइनल आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप कि जो भी क्वेश्चंस मैं समझाती हूँ सारी चीज़ें ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और मेरा ये जो वीडियो है ये भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं क्या बोला गया। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। 2 कलर की बॉल है हमारे पास, 5 ब्लैक हैं 6 रेड है, ठीक है, इतनी बात है समझ में। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने जो पहले 2-3 क्वेश्चन किए ये तो फिर भी ठीक ठाक थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है, 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। डायरेक्ट अगर आप करते हैं इसको तो टोटल 5 बॉल हैं जिसमें से सिलेक्ट करनी है 2 और टोटल 6 रेड बॉल में से हमको सिलेक्ट करनी है 3 रेड बॉल। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अब बस ये है कि इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना होगा। चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन तो आया ना समझ में, क्या बोला जा रहा है कि 5 ब्लैक बॉल हैं 6 रेड बॉल्स हैं। आगे हमको बोला जा रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो सिलेक्शन आ रहा है, मतलब क्या है,
कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये जो मैंने रफ वर्क किया है मैं इसको हटा रही हूँ, अब इसको हम सिस्टमेटिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो जो हमको गिवन है हमने वो लिखा, बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, 6 रेड बॉल है। अब जो और आगे बोला जा रहा है उसको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि हमको 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी होंगी, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है, कितनी बॉल में से, 5 ब्लैक बॉल में से। ऑब्वियसली अगर ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है तो ब्लैक बॉल में से तो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। सो 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है 5 ब्लैक बॉल में से। सो टोटल है 5 ब्लैक बॉल, जिसमें से सिलेक्ट करनी है 2। तो 5C2 वेज में हम 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आगे ये बोला जा रहा है कि 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, लेकिन टोटल रेड बॉल कितनी है, 6, ठीक है। तो 6 में से 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखें, टोटल रेड बॉल है 6, जिसमें से हमको सिलेक्ट करनी है 3। सो टोटल है 6, जिसमें से सिलेक्ट करेंगे 3। तो 6C3 वेज में हम रेड बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात है समझ में। तो देखिए, अगर इतना आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमको पूरा पूछा गया था कि अगर हमारे पास 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं, तो अगर हमको 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है, 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, तो कितने नंबर ऑफ वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने रेड बॉल के लिए अलग नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लिए, ब्लैक बॉल के लिए अलग नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लिए यहाँ पर। बस अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमको पता चल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 ब्लैक बॉल में से सिलेक्ट करना था 2 ब्लैक बॉल, और 6 रेड बॉल में से सिलेक्ट करना था 3 रेड बॉल। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, NCR का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर 5C2 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2, ठीक है। देन 6C3 तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3। कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई ना, दोबारा लिखती हूँ। ठीक है, 5C2 में N5 था, R2 था, 6C3 में N6 R3, ठीक। बस अब ये फैक्टोरियल है, बस इसको सॉल्व करना है। सो डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 5 माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, 2 1s are 2। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर देखें, 6 माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और इस फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 2s are 6। फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 2s are 4, सिंपल, ठीक है। इस 6 से ये 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। ओवरऑल डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब जो भी न्यूमिनेटर में बचा है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ बचा 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4। सो यहाँ पर 5 2s are 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 4
200, ठीक। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, एक बार और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, जैसे मैंने आपको रफ वर्क में जब समझाया था तभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले टोटल 5 ब्लैक बॉल थी जिसमें से सिलेक्ट करनी थी 2 ब्लैक बॉल, 6 रेड बॉल थी जिसमें से सिलेक्ट करनी थी 3 रेड बॉल, दोनों का अलग अलग फाइंड कर लिया। और देन क्योंकि हमसे टोटल पूछा गया था कि इस तरह से जो सिलेक्शन है वो कितने वेज में हो सकता है। सो यहाँ पर देखें, आगे हमने इसको सॉल्व करा और 5c2 × 6c3 फाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 200, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम है जिसमें कि वो 5 कोर्स सेलेक्ट कर रहा है। जैसे कि कई बार हम, जैसे 10th क्लास में हैं आप, तो जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट को यहाँ पर बोला जा रहा है कोर्सेज, 5 कोर्सेज, यानी 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इस वे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, यानी कि उसके पास 5 कोर्सेज उसको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सिलेक्ट करना, चूज करना, बात तो एक ही है ना। तो 5 कोर्सेज जो हैं वो उसको चूज करने हैं। इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, और टोटल जो कोर्स है वो टोटल 9 है, यानी कि 9 में से 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। लेकिन अब आगे क्या बोला जा रहा है, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब इन 9 कोर्स में से 2 कोर्स ऐसे हैं जो कि कंपलसरी हैं, ये तो करना ही करना है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हो गया कि इस 5 में से 2 को तो आप हटा दो, बचे हुए 3 कोर्स की बात करनी पड़ेगी क्योंकि 2 तो कंपलसरी हैं। तो यहाँ से भी 2 को माइनस कर दो, बचा क्या, कितना, 7। तो ये जो 2 कोर्सेज हैं ना, इनको ना तो सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो फिक्स हैं। बात आई समझ में कि 2 जो कंपलसरी कोर्सेज हैं वो तो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको करना ही करना है। बाकी के जो बचे हुए 3 कोर्सेज हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। बात आगे समझ में क्लियरली, ठीक है। ठीक, समझ में आई बात। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बचे हुए 7 कोर्सेज हैं जिसमें से हमको सिलेक्ट करना है 3, ठीक। तो ओवरऑल 7 कोर्स में से हमको सिलेक्ट करना है 3। तो 7C3 से आप ये बता सकते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। अब 5 कोर्स तो सिर्फ नाम दे दिया, इनमें से 2 तो कंपलसरी हैं, करना ही करना है, हर स्टूडेंट को लेना ही लेना है वो, ठीक। बात आई समझ में क्लियरली। और देखिए, ये जो 2C2 रहेगा, जैसे 2 कंपलसरी कोर्सेज हैं जिनमें से आपको 2 कोर्सेज करना ही है, तो 2C2 क्या है, ये NCN बताया था मैंने आपको जब मैंने जो कॉम्बिनेशन है वो समझाया था। तो NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। अब आप बोलेंगे NCN कहाँ से आ गया, भाई यहाँ देखो 2C2, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि N और R इक्वल हैं। जब N और R इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। समझाया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो बस यहाँ पर अगर आप 2C2 कर भी देते हैं साथ में मल्टीप्लाई में 7C3 के, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही है, ठीक। बात आ गई समझ में। तो 2C2 चाहे तो आप इसके साथ कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो वो ऑब्वियसली 1 तो हो ही जाना है, क्योंकि स्पेसिफिक जो है वो कोर्सेज 2 हैं और वो कंपलसरी है, मतलब वो जो 2 कोर्सेज हैं वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बात आई समझ में क्लियरली। तो देखिए, ये तो मैंने आपको रफली समझाया था। अब वही है कि पूरी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमको लिख कर बतानी होगी, सारी के सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, तो यहाँ पर हम वही सारी चीज़ें करेंगे। तो देखो, डायरेक्ट अगर करना है, सिंगल नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो बस यहाँ पर देखा कि टोटल 9 कोर्सेज हैं जिसमें से 2 कंपलसरी हैं, तो 9 - 2 7 कोर्सेज बचे। और सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 सिलेक्ट करने, तो 5 में से भी 2 हटा दो, 3 बचे, यानी कि टोटल बचे हुए 7 कोर्सेज में से 3 सिलेक्ट करने हैं, बाकी 2 तो कंपलसरी है ना, क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको हटा रही हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या चीज़ लिखी कि टोटल जो अवेलेबल कोर्सेज हैं वो 9 हैं जिसमें से 2 कंपलसरी हैं। कंपलसरी मतलब वो चीज़ हटा दो, वो फिक्स हो गई है, ठीक। बचे हुए अवेलेबल कोर्सेज कितने हो गए, 7, ठीक। सो 7 में से ही बचे हुए हमको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। तो आगे हम इसको और एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें लिखेंगे।
सो यहाँ पर आगे हमने क्या लिखा कि रिमेनिंग 3 कोर्सेज, अब 2 तो कंपलसरी हैं तो 5 कोर्सेज में से 2 तो हटा दो, बचे हुए 3 कोर्सेज हैं जो हमको सेलेक्ट करने हैं. सो रिमेनिंग 3 कोर्सेज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग 7 अवेलेबल कोर्सेज. तो 9 में से 2 कंपलसरी हैं, बचे हुए 7 कोर्सेज में से ही 3 कोर्सेज हम सेलेक्ट करेंगे. सो 7 है टोटल, जिसमें से सिलेक्ट करना है 3. तो 7C3 वेज में हम ये जो कोर्सेज हैं इनको सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो चाहे तो आप 7C3 को कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन में तो हमको 9 कोर्सेज का बोला है, तो बचे हुए 2 कंपलसरी कोर्सेज में से ही चुने जाएंगे. तो 2C2 से ही करेंगे. तो चाहे यहाँ तक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बात वही रहेगी. और चाहे तो एक लाइन और मैं ऐड कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो वो क्लियर हो जाए. ठीक है, सो टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? 5, जिसमें से 3 सेलेक्ट कर लिए हमने 7 में से. 2 कंपलसरी हैं जिसमें से 2 हमारे सिलेक्ट होंगे. ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं. हालांकि यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, 7C3 को कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आपका आ जाएगा. ठीक, तो देखिए इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं. तो हालांकि ये जो मैंने रेड कलर से किया हुआ ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है कि टोटल हमको 5 सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो 2 तो कंपलसरी है, तो कंपलसरी वाले हो गए ये. ठीक है, बचे हुए हो गए 3. ठीक है, और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, आई मीन टोटल कोर्सेज कितने हैं? 9. तो 2 हैं कंपलसरी, बचे हुए हैं 7. ये ठीक बात आ गई समझ में. अब बस टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है हमको, तो हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, बात आई समझ में. हालांकि मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ. अगर फिर भी आपको करना है तो ये गलत भी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो कंपलसरी है, यानी फिक्स है. अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो देखिए इतना भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं. अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. सो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो फैक्टोरियल 7 अपॉन n है 7, r है 3. सो 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, और r है 3 तो फैक्टोरियल r यानी 3. ठीक है, और 2C2 तो n भी 2 है, r भी 2 है, तो 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, और r भी 2 तो फैक्टोरियल 2. ठीक, बात आई समझ में इतनी. अब आगे सॉल्व करते हैं इसको. तो फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक. अब रीज़न क्या है, क्योंकि देखें डिनोमिनेटर में 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 4. और फैक्टोरियल 3 को ओपन कर देते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जार 6. इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? 2 1 जार 2, तो ये 2. डिनोमिनेटर में देखें तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 मतलब कि 2. ठीक, आगे सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू, अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है और डिनोमिनेटर में है तो वो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा. सो 7 5 जार 35, 35 इंटू 1 35. सो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमको बात वही है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, समझिए कि क्या बोला क्या जा रहा है. बस अगर ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पर देखें बात वही है कि टोटल अवेलेबल कोर्सेज थे 9, जिसमें से 9 में से 2 कोर्सेज थे कंपलसरी. तो 9 माइनस 2 कर दीजिए 7 हो गया, और जो सिलेक्ट करने थे वो 5 थे. अब क्योंकि 2 कंपलसरी थे तो वो तो कंपल्शन है, तो 5 में से 2 कंपलसरी अगर हो गए तो बचे हुए 3, तो 3 को सिलेक्ट करना था 7 में से. तो 7C3 को हमने यहाँ पर देखें कैलकुलेट करा. अब क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये 2C2 वाली चीज़ जो है ये भी बता दी कि 2 कंपलसरी हमारे सब्जेक्ट हैं जिनको हमको सिलेक्ट करना ही करना है. तो 2C2, क्योंकि कंपल्शन जिनका है वो भी 2 सब्जेक्ट हैं और उनको सिलेक्ट भी दोनों को करना ही पड़ेगा, तो 2C2 ये. ठीक है, फिर इनको हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया और जो नंबर ऑफ वेज थे वो आ गए टोटल 35.
सो यहाँ पर देखें ये जो क्वेश्चन था ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई है और आई होप कि आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।